Hello everyone, this is Priya Divedi welcoming you in our very beautiful channel that is your UP Board High School। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने प्यारी से चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड हाई स्कूल, जहाँ पे आपको हर एक चीज मिलेगी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको कौन देने वाला है? यूपी बोर्ड हाई स्कूल चैनल। डोंट फॉरगेट इट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपको सब कुछ मिलने वाला है। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे। जो चैप्टर आपको नहीं क्लियर है वो आपको हम लोग क्लियर करेंगे। सो आज का जो चैप्टर है दैट इज योर ग्लिम्स ऑफ इंडिया। मतलब क्या है इस ग्लिम्स ऑफ इंडिया का? इंडिया, भारत। ग्लिम्स का मतलब क्या है? ग्लिम्स से मतलब होता है बच्चों व्यू। हम दिखाएंगे आपको भारत की एक झलक। ग्लिम्स ऑफ इंडिया से मतलब है भारत की एक झलक, जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूं। 3 स्टेट, उन 3 स्टेट्स में क्या चीज फेमस है, कहां से आया, कैसे बनाया गया उसे, ये हम सब पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में दैट इज योर ग्लिम्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा। मोस्टली हम लोग को क्या पता है बेकर से मतलब क्या है? बेकिंग, लाइक केक की शॉप है ना, बोलते हैं ना बेक शॉप, मतलब केक से कुछ रिलेटेड है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अ बेकर फ्रॉम गोवा इज अबाउट ब्रेड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कहां से, किस स्टेट से? गोवा में। गोवा में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ब्रेड। नाउ नेक्स्ट वन इज योर कुर्ग। कुर्ग क्या है? इट इज अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। कहां पे है ये? कर्नाटका में। कहां पे बच्चों? कर्नाटका में ये आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, बहुत छोटा सा है। और इसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है दैट इज योर कॉफी, जो सबको पसंद है। नाउ थर्ड वन इज आई थिंक सारे हिंदुस्तानियों की फेवरेट है दैट इज योर चाय। टी फ्रॉम असम, राइट? टी फ्रॉम असम, जहां पे हमें पता चलेगा भैया ये चाय आई कहां से, आई कहां से, कौन लाया, किसने बनाया। वेट, सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में ग्लिम्स ऑफ इंडिया। तो चलिए एक झलक देखते हैं अपने प्यारे से भारत की। तो ये है प्यारे से भारत की एक छोटी सी तस्वीर जो बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ब्रेड मेकिंग इन गोवा। कैसे आया ये ब्रेड, है ना? तो चलिए, दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट of the traditional Goan village baker who is still remembered by Goans. Bread making started from the Portuguese. ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? किसने स्टार्ट किया? कौन थे ये लोग? They were the lovers of bread. मतलब उस टाइम पे ब्रेड का इतना ज्यादा क्रेज था, लोग इतना ज्यादा उस समय ब्रेड को पसंद करते थे, गोवा से ही ब्रेड्स आए। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते थे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पास आपको क्या मिलेंगे? ब्रेड्स मिल जाते थे, ठीक है। हर ओकेशन में, हर एंगेजमेंट में, कोई फेस्टिवल है, लाइक कोई फेस्टिवल है तो डिफरेंट ब्रेड आएगा वहां पे, ठीक है। एक ब्रेड आएगा, आप लोग इस पे पढ़ेंगे दैट इज योर बेंगल ब्रेड। मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ ब्रेड्स हम लोगों को कहाँ मिलेंगे? हमारे इस चैप्टर गोवा में। चलिए, ब्रेड मेकिंग वॉज एन आर्ट। ब्रेड मेकिंग वॉज एन आर्ट, यस, ये एक क्या है? कला है। ब्रेड को बनाना, वो भी डिफरेंट मेथड से बनाना। हम लोग नॉर्मली कैसे ब्रेड खाते हैं? नॉर्मल खाते हैं ना, स्क्वायर शेप में। बट क्या आपको पता है गोवा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड मिलते हैं, वेराइटीज ऑफ, अलग अलग तरह के आपको क्या मिलेंगे वहां पे? ब्रेड्स मिलेंगे। विच नीडेड परफेक्शन, यस, हर काम में परफेक्शन होनी चाहिए, अदरवाइज उस काम का कोई मतलब ही नहीं है। Mixing, molding, and baking were the area of specialization of making a bread. The loaves were baked in time tested furnace. This profession has been continued by the baker. और ये लाया कौन, किस टाइम से चलता आ रहा है? जब कौन रूल कर रहा था हमारे गोवा पे? पोर्टुगीज रूल कर रहे थे, तब से ये जो ब्रेड मेकिंग आया ना चलता आ रहा है, इवन आज तक वहां पे ये चीज चल रही है। नाउ अ बेकर फ्रॉम गोवा, इट वॉज द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस हु कलेक्ट द लोव्स। लोव्स से मतलब है ब्रेड, कलेक्शन ऑफ ब्रेड, ठीक है। वाइल चिल्ड्रन शॉर्टेड आउट द ब्रेड बेंगल्स। ये देखिए क्या है? ब्रेड बेंगल से मतलब है ये भी एक ब्रेड का क्या है?
वेराइटी है, एक वो है, मतलब मैंने जैसे बताया आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ब्रेड आते हैं। तो पहला ब्रेड आप देखिए, ब्रेड बेंगल फॉर देमसेल्फ, ठीक है, बच्चे लोग क्या यूज करते थे, ब्रेड बेंगल्स खाते थे। बेकरी प्रोडक्ट हैव इंपॉर्टेंस इन द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ गोवा, मतलब जो जितने भी ट्रेडिशंस थे, कुछ कल्चर है, कुछ फंक्शन है, तो हर फंक्शन में ब्रेड्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता था। ब्रेड अगर शादी में नहीं है तो वो शादी किस मतलब की, मतलब वहां पे जो मेन बोला गया ना कि खाने की चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ब्रेड, और ब्रेड का हर फंक्शन में, हर फेस्टिव में, हर जगह होना बहुत इंपॉर्टेंस था। बोल, ये भी आपका एक ब्रेड है, बोल इट इज ऑल्सो अ ब्रेड, वैरायटी ऑफ ब्रेड में ये भी आता है। और स्वीट ब्रेड, और एक आया स्वीट ब्रेड, तो हमने कितने ब्रेड्स पढ़े, दैट इज ब्रेड बेंगल, बॉल, स्वीट ब्रेड। ना इज अ पार्ट ऑफ मैरिज, जो हमारा बॉल और स्वीट ब्रेड है वो बहुत जरूरी था, कब, जब कुछ पार्टीज है या फिर शादी या फिर क्या बोला, मैरिज, गिफ्ट्स, केक्स एंड, देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन सब चीजों की बहुत जरूरी थी। और कोकोनट कुकीज आर ईटन एट एवरी फेस्टिवल एंड द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर सैंडविच एट हर डॉटर्स एंगेजमेंट। और इन्हीं ब्रेड से जो लेडीज होती थी, घर की औरतें होती थी, वो लोग क्या करती थी, ब्रेड से सैंडविच बनाती थी अपनी बेटी की शादी में। फाइन, तो आप लोगों ने देखा इस ब्रेड का कितना महत्व था हमारे शादियों में, कोई भी फंक्शन है, कोई भी ओकेशन है, तो ये ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था। और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने टाइप्स के ब्रेड हमने गोवा में देखे, तो मुझे पता तो चले, आपको भी पता चला कि नहीं। तो प्लीज कमेंट करिएगा इस चैनल पे, आपका जो चैनल है यूपी बोर्ड हाई स्कूल, उसमें आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि कितने तरह के हमने ब्रेड्स देखे ना। कुर्ग, यस, जो अब दूसरी झलक हम देखने वाले हैं, ये कहाँ की होने वाली है बच्चों, कुर्ग की। अब देखिए, द राइटर डिस्क्राइब द हिल स्टेशन ऑफ कुर्ग, द राइटर डिस्क्राइब द हिल स्टेशन ऑफ कुर्ग लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। जो हमारा कुर्ग है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा गांव है, कहाँ पे है, कर्नाटका, मीन्स साउथ इंडिया। आइयो स्वामी, सबको पता चल गया होगा। तो कुर्ग हमारा कहाँ से है, कर्नाटका से है। नाउ इट इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन बैंगलोर एंड मैंगलोर। द सुटेबल टाइम टू विजिट कुर्ग इज फ्रॉम सितंबर टू मार्च। अगर आपको कुर्ग घूमने जाना है तो सबसे बढ़िया जो मंथ है, महीना है, दैट इज योर सितंबर टू मार्च। जाइएगा तो बताइएगा जरूर कि कैसा मौसम था वहां पे ना। कुर्ग क्या है, द प्लेस इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन। किस चीज के लिए फेमस है बच्चों, कॉफी प्लांटेशन, जो सब लोग पीते हैं कॉफी, सबको पता है, एंड स्पाइसेस, और वहां के जो मसाले होते हैं उस चीज के लिए भी वो बहुत फेमस है। देयर आर अबंडेंट रेन फॉरेस्ट विच कवर 30% ऑफ द एरिया। कितना परसेंट बच्चों, 30% एरिया तो उस जंगल से क्या है, घिरा है, बहुत खूबसूरत जगह है। कर्नाटका जो अपना साउथ इंडिया स्टेट है बहुत ब्यूटीफुल है, ग्रीनरी आपको वहां बहुत मिलेगी, तभी तो बोलते हैं ना जितना हो सके आप पेड़ पौधे लगाते रहिए, है ना। चलिए, द कुर्गी मैन आर ब्रेव वॉरियर हु आर privileged to keep firearm without a license due to their trustworthiness. The women of Kurg are pretty. Kurg is also known as Kurik and the Kudwas, though they are Hindu by religion, but their custom different from those of mainstream Hindus. Now, हम लोगों ने देखा कुर्ग के बारे में। कुर्ग किस चीज के लिए फेमस है बच्चों, राइट डाउन इन द कमेंट, कुर्ग किस चीज के लिए फेमस है, प्लस जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग कहाँ पे पाया, कौन सा स्टेट से है, वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, पता तो चले आप लोग को आइडिया हुआ कि नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट इज योर वेरी फेवरेट, दैट इज ड्रिंक। कौन सा ड्रिंक है आपका, ये चाय। बोलते हैं ना, बहुत लोग स्टेटस भी डालते हैं, सुकून क्या है, सुकून तो हमारी चाय है जो हमारी नींद को भी उड़ा दे। अब हम इसमें देखेंगे कि ये चाय आई कहाँ से, लेके कौन आया। बताया जाता है कि हमारी चाय चाइना से आई है, कुछ लोग बोलते हैं कि बुद्धिस्ट ने इसको क्या किया है, बनाया। तो चलिए देखते हैं। There are numerous stories as to how it was discovered, मतलब बहुत से स्टोरीज बताई गई है इसको डिस्कवर करने में। One about the Chinese, कोई बताता है चाइना से आई है।
एंड अदर इज अबाउट बुद्धिस्ट, और दूसरे लोग बोलते हैं कि बुद्धिस्ट कोई संत थे, बुद्ध के मॉन्क थे, मॉन्क मतलब साधु, उनसे आया है। बताया जाता है कि इन मॉन्क ने अपनी ये जो बोलते हैं ना, हमारी जो आईलिड होती है, पलकें होती है, उसके थ्रू आई थी। कैन यू बिलीव इट? मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इट इज अ स्टोरी। The farmer liked the taste of it, while the latter used to get rid of slim. कुछ लोग बोलते हैं, लोग तो इसको पीते हैं टेस्ट के लिए, बट कुछ लोगों का कहना है कि चाय से भैया नींद भागती है। अब आप लोग मुझे बताएं, क्या सच में चाय से नींद भागती है, हाँ या ना? अगर आप लोग बोलना चाहते हैं कि यस मैम चाय से नींद दूर भागती है, तो एक कॉफी मतलब एक चाय वाला इमोजी शेयर करेगा तो पता चले कि यस हाँ सच्ची में चाय से नींद भागती है। अगर हाँ तो प्लीज शेयर योर टी विथ मी। Now, as they were having this discussion, they reached their destination where प्रांजल, ये लोग बस डिस्कस कर रहे थे, कौन? हमारे चैप्टर में प्रांजल और उसका जो दोस्त था, ये लोग डिस्कस कर रहे थे ये आई कहाँ से। Had come to receive them and lead them to their tea garden. Now this is two questions, ये दो क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस ये दो क्वेश्चंस कर लो और मुझे इसके आंसर्स बताओ। अगर आप इसका आंसर कर लेते हो तो फाइन, अदरवाइज मैं नेक्स्ट जब क्लास लेके आऊंगी उसमें क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी लिखे। क्वेश्चन क्या है मैं वो आपको क्लियर करती हूँ, लिखने की कोशिश करिए, नहीं हुआ तो मैं तो हूँ, मैं आपको इसके आंसर्स भी शेयर करूंगी। क्वेश्चन पहले समझिए। क्वेश्चन इज दैट हाउ डू कुर्ग लोकेशंस पीपल एंड नेचुरल फीचर एड टू डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। आपको कुर्ग के बारे में लिखना है, वहां के लोगों के बारे में लिखना है, प्लस वहां का नेचुरल एरिया कैसा है, सब कुछ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले आप स्टार्ट कैसे करोगे आप अपना आंसर लिखना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया? डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया से आपका क्या मतलब है? डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया से आप क्या समझते हैं? डाइवर्सिटी मतलब हमारा जो ये भारत है ना, अब तो नाम भारत रख दिया है, हमारा जो ये भारत है, वेराइटीज ऑफ चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट तरह की, हर स्टेट में हर मतलब बोला जाता है ना वेराइटीज। डाइवर्सिटी मतलब हर चीज अपने भारत में है। तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दो, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का मतलब लिखने के बाद आप कुर्ग के बारे में लिखो। देखिए ध्यान से समझिए आंसर लिखना कैसे है। सबसे पहले लिखो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, मतलब क्या है इसका, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया से मतलब क्या, आप कहना क्या चाहते हैं। उसके बाद लिखिए कुर्ग है कहाँ ये, इट इज अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे है, कर्नाटका में है क्या फेमस, वहां पे क्या चीजें फेमस है, वहां का नेचुरल एरिया, वहां का रेन फॉरेस्ट एरिया कितना कवर किया है, क्लाइमेट कैसा है, एवरीथिंग यू हैव टू पुट इट, वहां पे क्या क्या है कुर्ग में, सब कुछ डालना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम असम। द टी फ्रॉम असम से राइटर कहना क्या चाहता है। तो आपको इसमें क्या करना है, दो स्टोरीज है जो वो पूरी लिख के देनी है इसमें। कौन सी, कि चाइना ने बनाया कि बुद्धिस्ट ने बनाया। सबसे पहले आप असम की थोड़ी सी तारीफ करेंगे, ठीक है। असम की सबसे पहले आप तारीफ करके बताइए, एटलीस्ट यू हैव टू राइट, अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप में आता है, यू हैव टू राइट 20 पॉइंट्स अबाउट असम, है कहाँ पे, वहां पे क्या फेमस चीज है, सब कुछ लिखिए। ये भी बताइए कि प्रांजल एंड उसका फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे, दे वर डिस्कसिंग अबाउट द असम, ठीक है, वहां के बारे में डिस्कस कर रहे थे। प्लस आप ये भी लिखिए कि प्रांजल असम का था कि नहीं था। हाँ, प्रांजल किसको अपने साथ लेके गया, प्रांजल कहाँ लेके गया, उसके पेरेंट्स का घर कहाँ था, सब कुछ लिखिए उस 20 लाइन्स में। देन आराम से डिस्कस करिए इस चाय के बारे में। सो आई होप क्लास आज ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बच्चों, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज योर ग्लिम्स ऑफ इंडिया, जहां पे हमने देखा अपने 3 स्टेट और उनकी खूबसूरत सी एक झलक। यस और नो? तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि इसी से बार बार आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत से क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस हम लोग आंसर्स पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आज आपको 2 क्वेश्चंस दिए,
तरीका बताया कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। आंसर्स लिखिए, मुझे बताइए। देन उसके बाद अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए मैम आंसर नहीं लिख पाए, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आंसर्स लेके आऊँगी। बट इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रामर फिर से पढ़ने वाले, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज़ योर यूपी बोर्ड हाई स्कूल, जहाँ से आपको मिलते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने अपने बोर्ड्स में यूपी बोर्ड हाई स्कूल के इस चैनल से बहुत सारे स्टूडेंट्स दिए हैं जिन्होंने टॉप किया है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड येस, प्लीज शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों को भी बहुत सी इंपॉर्टेंस चैप्टर्स के बारे में, ग्रामर पार्ट्स के बारे में, हर चीज के बारे में पता चले। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं दोबारा जल्दी से, बाय बाय।